वेलकम बैक गाइस हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रिज एजुकेशन में। और जैसे कि आप यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, हम 6th क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और हम आज थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है द शीप हर्ड्स ट्रेजर। शीप हर्ड आप समझते ही होंगे, जो बकरी चराता है गाँव में उन्हें कहते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं इसके हाथ में एक डंडा है जो शीप यानी भेड़ों को कंट्रोल करता है और पीछे भेड़ है। और इसके ऊपर बेसिकली उसके ट्रेजर यानी कि ख़जाना नहीं है उसके पास, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ और उसके जो डिसिप्लिन्स हैं उनके ऊपर ये एक स्टोरी है। आइए इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एक छोटे से गांव या ईरान की लोकेशन आपको अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ मैप में देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी ईरान की। ये एक मुस्लिम कंट्री है और ये सेंट्रल एशिया में आती है। आप ज़रूर इसे मैप में देखिएगा। तो एक ईरान के छोटे से गांव में एक शीप हर्ड भेड़ चरहा जिसे हिंदी में कहते हैं वो रहता है। वो बहुत गरीब होता है और वो इतना गरीब होता है कि इसमें बताया गया है कि उसके खुद के पास ही पहनने के लिए ढंग से कॉटन के कपड़े नहीं होते। और आपको पता ही है कॉटन कहाँ से आता है, शीप से आता है। तो उसके बाद खुद के ही पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जो भी वो शीप से निकालता है उसे बेच के अपना जीवन यापन यानी कि अपनी लाइवलीहुड को स्टेबल करता है। तो वो ना कभी स्कूल गया होता है, ना उसे पढ़ना आता है, ना उसे लिखना आता है। और उसके घर से यानी कि उस एरिया में, गाँव वाले एरिया में भी शहर दूर होता है और स्कूल्स बहुत दूर होते हैं, मतलब बहुत ही उसके एरिया में तो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए वो एक पुअर और एक अनएजुकेटेड पर्सन है, लेकिन वो बहुत ही क्या है, हम्बल है, इनकरेजिंग है, कॉमन सेंस वाला बंदा है। और जिस वजह जो लोगों को उनकी परेशानियां सुनकर उनके दुख दर्द को समझकर उनको एडवाइस देने में माहिर है। और यही एक चीज़ उसको स्पेशल बनाती है और यही उसका एक ट्रेजर है। यानी कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, वो गरीब है, लेकिन वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और कॉमन सेंस और इन सब चीज़ों में वो आगे है, तो जिससे कि वो एक एडवांस पर्सन बन जाता है। तो यही उसकी एक स्टोरी है कि वो एक गाँव में रहता है और जो भी कई लोग उससे मिलने आते हैं, गाँव वाले ही, और उससे अपनी परेशानियों के लिए सोल्यूशन मांगते हैं और वो देता भी है। वो एकदम हम्बल तरीके से सबका स्वागत करता है, अपने घर में जो भी चीज़ उसके पास होती है उसका स्वागत करता है। और ये सब सुनकर जो ईरान के राजा हैं वहाँ पे, जो किंग है ईरान का, वो मतलब ये बंदा इतना हम्बल होता है कि इसकी स्टोरीज़ ईरान के राजा यानी एम्परर तक पहुँचती हैं। तो उसके मन में आता है कि मैं भी तो देखूँ ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना हम्बल है कि इतने लोग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे राज्य में अगर वो ऐसा है तो उसका तो अप्रिशिएशन करना चाहिए। तो राजा क्या करता है, भेस बदल के यानी कि गेटअप चेंज करके एक ट्रैवलर के रूप में, आप देख सकते हैं एक ट्रैवलर आया हुआ है घोड़े पे। तो ये राजा है जो भेस बदल के इसके घर आता है और उसको नहीं बताता कि मैं राजा हूँ। ये बोलता है कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैं बीच में रुका, लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये यानी कि शीप हर्ड इसे दूर से ही देख लेता है और इसे लगता है अगर ये मेरे केव की तरफ ही आ रहा है तो इसके स्वागत के लिए एकदम डिलाइटफुल उसका स्वागत करता है कि आप आइए, आप कहाँ से आए हैं, आप इतना थक गए होंगे, आप मेरे केव में आराम कर लीजिए, मैं आपको पीने को पानी दे देता हूँ। और अपनी खुद की मील यानी जो खाली वो उसी की, क्योंकि पुअर है, गरीब है, तो बहुत कम खाना होता है, लेकिन उसमें भी वो शेयर करता है कि हम दोनों मिलके खाते हैं। और बिल्कुल एकदम अच्छी हॉस्पिटैलिटी करता है राजा की। और राजा को जो शक होता है कि ऐसे कितना अच्छा हम्बल हो सकता है कोई इंसान, वो उसका गलत हो जाता है। और अगले दिन राजा का शक था वो मिट जाता है कि एक हम्बल इंसान ऐसा हो सकता है। और वो कहता है कि अब मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, मैं जाता हूँ, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो शीप हर्ड कह देता है कि थैंक यू मैजेस्टी, यानी जैसे ही वो मैजेस्टी बोलता है राजा समझ जाता है कि ये जानता था कि मैं राजा हूँ, तब भी इसने मुझे एकदम ऐसे कोई ट्रीट नहीं किया कि मैं राजा हूँ ओहो, लेकिन इसने मुझे नॉर्मल ट्रीट किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो किंग बहुत ही खुश हो जाता है कि ऐसे लोग हमारे राज्य में हैं, तो इनको ऐसे वेस्ट नहीं करना है इनके टैलेंट को। तो वो उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है और एकदम से वो गरीब से किसी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनता है। तो सबको लगता है कि अब ये तो यार बड़ा आदमी हो चुका है, उसके पास अब बहुत सारी चीज़ें
यानी कि लग्जरी है आ चुकी है और पावर आ चुकी है तो ये बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टोरी में यही मेन कैरेक्टर है कि वो वैसे का वैसे सेम टू सेम सिंपथाइज, जो सिंपथी रखता है, गुडनेस है उसके अंदर, विजडम है, और वो अपनी पावर और डिग्निटी को दूसरों की भलाई में पहले वो करता था लेकिन एज एन ए पुअर गाय, बट अब क्या हुआ, गवर्नर के तौर पर अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अचीव करके इन सब चीज़ों में आगे बढ़ता है और अपने कंट्री को बढ़ाने में और अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम सॉल्व रखने में बहुत हेल्प करता है, सबकी हेल्प करता है। और ये धीरे धीरे, अब ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट भी धीरे धीरे पूरे कंट्री में जाने लगता है, मतलब इसकी बातें पूरी कंट्री में होने लगते हैं कि एक छोटे से शहर का या डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है। अब बेसिकली कोई अब इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो बाकी गवर्नर्स जो हैं, जो राजा के साथ कोर्ट में, जैसे मैंने कोर्ट आपको बताया था, दरबार में रहते हैं, उन्हें जेलस फील होता है कि कैसे एक बंदा इतना हम्बल हो सकता है और राजा के इतने करीब है, और राजा हमेशा उसकी बातें करते हैं कि ऐसे बनो, वैसे बनो, ऐसे बनो। तो गवर्नर सारे अब वही साजिश, कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि इसको कैसे ना कैसे करके हमें राजा की नज़र से गिराना है, तो इसे डिसऑनेस्ट साबित कर देते हैं। तो राजा को यह भी बोलते हैं कि आप ये जो गवर्नर है जो आपने बनाया है ये हमें डिसऑनेस्ट लगता है क्योंकि कोई भी इतना हम्बल नहीं हो सकता, लेकिन राजा एक्सपीरियंस कर चुका होता है बट बाकी गवर्नर्स नहीं करते इस चीज़ को एक्सपीरियंस, तो वो उसके खिलाफ़ गलत बातें बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भी टैक्स कलेक्ट करता है वो उसको वो छुपा लेता है, अपने पास रख लेता है, और ये सारी जो इसकी कलेक्शन है, सारे जो इसका ट्रेजर है, ये एक अपनी आयरन चेस्ट, यानी कि एक स्टील की एक चेस्ट है वो जो अपने हमेशा अपने पास रखता है, अपने जब भी वो कहीं जाता आता है उसके पास होती है वो चीज़, और वो हमेशा सारी चीज़ें उसके अंदर रखता है, तो आपको उस पर शक नहीं होता। तो राजा से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से राजा को उसको एक बार अपने समन करके महल में बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि बाकी गवर्नर्स बहुत ही प्रेशराइज़ करके राजा को ये काम करने के लिए मना लेते हैं। और राजा इसी दौरान जब अपने इन्वेस्टिगेशन करता है इस बारे में, तो उसे सच में ये पता लगता है कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट लेके रखता है, जिससे कि राजा को भी शक होता है, इसलिए उसको समन करता है। और जब वो उसको समन करता है वो देखता है कि हाँ सच में वो आयरन चेस्ट इसके साथ है। जब वो आ रहा होता है वो ज़ोर से, मतलब एकदम गुस्से में आके कहता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच ना हो जाए और मेरे को एक इंसान परखने में गलती ना हो। वो चिल्ला के एकदम गुस्से में आके कहता है कि उस चेस्ट में क्या है, वो मुझे चेस्ट में देखना है, अभी के अभी दिखाओ। तो हम्बल मैन हंसते हुए कहता है ठीक है देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अपने जो उनके आपके गवर्नर, क्योंकि वो गवर्नर है, तो अपने हेल्पर से वो चेस्ट मंगवाता है जो उसके पास हमेशा उसके ऊँट पे रहती है, और सारे एकदम से जितने भी कोर्ट यानी दरबार में होते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं, जितने भी सारे लोग जो जिन्होंने सुना है कि ये बहुत ही हम्बल इंसान है, तो ये कैसे एकदम से डिसऑनेस्ट हो सकता है। तो जब उसको खोल के देखते हैं तो एकदम से सारे चौंक जाते हैं, राजा भी चौंक जाता है, सारे गवर्नर्स और जितने भी सारे जो जनता जनार्दन है वो भी सारे चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो पिक्चर भी है। तो बेसिकली उस चेस्ट के अंदर क्या होता है, उस चेस्ट के अंदर ये राजा है, राजा के हाथ में ये आयरन चेस्ट है, और इसमें ये आयरन चेस्ट आप देख सकते हैं, ये रही पीछे, और इसमें एक पुराना कपड़ा और एक शॉल और एक समथिंग कुछ पुराने क्लोथ्स हैं। तो सारे लोग देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर ये सब चीज़ें क्या ये कैरी करके घूम रहा है। तो राजा उससे पूछता है कि ये गवर्नर ये क्या है, मतलब हमें तो लगा इसमें कोई ट्रेजर होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, लेकिन इसमें तो पुराने कपड़े हैं। तो वो हम्बल मैन कहता है सबको कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब मेरे सबसे अच्छे दोस्त क्यों हैं, क्योंकि वो सब स्टार्टिंग में क्या था, गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, उसके कुछ कपड़े ही थे जिसके साथ वो रहता था, खाता था। और वो कहता है कि इसमें इन्हीं कपड़ों ने मेरी जान बचाई और ये कभी भी मेरे को धोखा नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए ये गवर्नर है, अगर राजा को गुस्सा आ सकता है तो उसको गवर्नर की पोस्ट से हटा सकते हैं, इसके सारे जो जितने भी आपके जो प्रिविलेजेस हैं वो हट सकते हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ मेरे से कभी भी जुदा नहीं होती। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे ओल्डेस्ट टाइम, जो जब मैं सर्वाइव कर रहा था, एकदम गरीब था, तब भी ये मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। ये मुझे रिमाइंड कराते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या मेरा बैकग्राउंड है और क्या मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए। तो ये वाइस आंसर सुनकर सारे गवर्नर्स भी समझ जाते हैं कि हाँ सच में ये वाइस है, और फिर किंग खुश होकर उसको और बड़े
डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक ऑनेस्टी की कहानी है, जिसमें कि लोग आपकी ऑनेस्टी को आप ट्रस्ट से नहीं देखेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो घपला है, ऐसे कोई अपने प्रॉफिट के बिना तो इतना अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी के लिए इतना सोचते हैं और करना चाहते हैं। और यही स्टोरी का मेन थीम है कि हमें भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, थोड़े स्केल पर ही सही, पर करना चाहिए। और ये एक ऑनेस्टी जो अगर हम अपने घर में देखते हैं तो हमें अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए उनको डायरेक्टली पोलाइटली वे में बोलने चाहिए। अगर वो मना करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न ही होगा, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है उस चीज़ की। अगर नहीं है तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से समझाएं कि ये चीज़ मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। और दोबारा में अगर आपको ये वीडियो यानी ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जैसे कि हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि आप क्या करें, इस लेसन को ज़रूर रीड करें। और इस बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पूरी अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें स्टोरी पढ़ाई है, तो आप इसको ज़रूर इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से डिस्कस और राइटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।